Assalamualaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography chapter number 5 industries. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो आज हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम किसको कहते हैं? जिसमें कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं. वीविंग क्लोथ फ्रॉम yarn इज एन एंशंट आर्ट. क्लोथ को व्यू करना यार्न से ये एक पुराना काम है. कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. तो ये सारे मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइड ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन देम. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इन रॉ मटेरियल्स के बेस पे इसको अलग अलग किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है. अलग अलग नाम दिए गए हैं इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. एज ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल्स पे हम इनको अलग अलग नाम कह सकते हैं. फेबर्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो फेबर्स होते हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं. फेबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. फेबर्स जो होते हैं नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं. नेचुरल फेबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल, सिल्क एंड कॉटन, लिनन एंड जूट. आपको पता ही है जो नेचुरल फाइबर्स है जो हम प्लांट्स या एनिमल्स से के रॉ मटेरियल से इस्तेमाल बनाते हैं कपड़े, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. यानी कि जो हम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन और जूट जो हम प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते हैं उनके मटेरियल से जो हम ये सारे कपड़े बनाते हैं तो उसको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयन. नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक और रेयन जो है ये मैन मेड है, यानी कि इनको फैक्ट्री में बनाया जाता है. ये किसी प्लांट या एनिमल के प्रोडक्ट से नहीं बनते हैं तो इनको मैन मेड कहते हैं. तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे इनको अलग अलग किया जा सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. कहाँ पे नेचुरल जो है नेचुरल फाइबर्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और मैन मेड कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, और वूल के कपड़े कहाँ पे बनते हैं, सिल्क के, कॉटन के. तो इस तरह से अलग अलग इन रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे अलग अलग डिवाइड किया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. कॉटन टेक्सटाइल जो है वर्ल्ड में ये पुराने ज़माने से चलती आई है, यानी कि पुराने ज़माने से ही ये इंडस्ट्री वजूद में आई है. मतलब वर्ल्ड में जो ये है ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे पुरानी मानी जाती है. टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th century कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, व्हील्स एंड लूम्स. इन 18th century पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. तो पहले जो जब तक 18th century तक क्या होता था, जो ये कॉटन क्लोथ्स जो होते थे इनको किस पे बनाया जाता था? स्पिनिंग टेक्निक्स जो होती थी, हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स होती है, यानी कि इनको स्पिन किस तरह से किया जाता था? हाथ से इनको बनाया जाता था. किस पे? व्हील्स जो होते हैं और लूम्स बने हुए होते थे तो उन पे इस कॉटन क्लॉथ को बनाया जाता था, यानी कि चरखा जो होता है उस पे बनाया जाता था. इन 18th century पावर लूम्स में. तो उसके बाद 18th century के बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है जो डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें तरक्की आ गई. किस तरह से? इसमें फिर बाद में पावर लूम्स का इस्तेमाल किया गया, यानी कि वो हाथ से नहीं बल्कि बिजली पे वो चलती थी वो लूम्स, तो उसका इस्तेमाल किया गया जिससे इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आ गया. तो पहले ये पावर लूम्स कहाँ पे इस्तेमाल हुए? ब्रिटेन में, उसके बाद दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में, दूसरी कंट्रीज में, और आज जो है इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए में जो है बेस्ट प्रोड्यूसर्स, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल है. यानी कि कॉटन के बहुत ही मशहूर जो आजकल जो कंट्रीज है वो कौन कौन है? इंडिया है, चाइना, जापान एंड यूएसए. यानी कि वहाँ पे भी आजकल पावर लूम्स और इंडस्ट्री में मशीनरी के जरिए आजकल ये बनते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे हम, इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सलेंट कॉटन क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स. जो इंडिया है वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मानी जाती है, यानी कि बहुत ही तादाद में बहुत ही अच्छा कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है इंडिया की जो इंडस्ट्री है. बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंड स्पिन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट. तो जो ब्रिटिश रूल था उससे पहले क्या होता था? इंडिया जो है वहाँ पे जो हैंड स्पिन और हैंड वूवन क्लॉथ होता था, यानी कि जो हाथ से बनाए जाते थे कपड़े, उनका भी बहुत ही बढ़िया मार्केट चलता था बिफोर ब्रिटिश रूल. जब मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले
यानी कि इंडिपेंडेंस यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले, जब तक ना यहाँ पे ब्रिटिश वालों की हुकूमत नहीं थी, उससे पहले भी इंडिया में जो हैंड वूवन यानी कि हाथ से जो कपड़े बनाए जाते थे उनका भी अच्छा खासा मार्केट चलता था। द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, चैंटीज ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलकोस ऑफ कैलीकट एंड गोल्ड राट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वायर नून वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। जो ये काइंड्स है यानी कि ये नाम है कॉटन के, तो ये सारे कॉटन जो है इन जगहों के, इन प्लेसेस के, तो ये मशहूर थे अपनी क्वालिटी के लिहाज से और डिज़ाइन के लिहाज से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया भर में। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव, लेकिन जो ये हाथ से बने हुए कॉटन क्लोथ्स थे ये एक्सपेंसिव हो जाते थे, यानी कि बहुत ही कीमती हो जाते थे एंड टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें वक्त भी ज़्यादा लगता था। हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिलर्स ऑफ द वेस्ट which produces cheap and good qualities fabrics through mechanized industrial units। तो क्या होता था जब ब्रिटिश रूल चलता था तो वेस्ट की जो प्रोडक्शन है कॉटन और बेस्ट एंड चीप क्वालिटी फैब्रिक्स का, तो उसके साथ ये हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल जो है ये कम्पीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में से जो कपड़े बनते हैं उनमें टाइम लगता है। तो उनके पास जो है वेस्ट के पास, उनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी मशीनरी है, मैकेनाइज्ड टेक्निक्स है, तो वो इनका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं इन टेक्निक्स का, इन मशीन्स का। तो गुड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स वो सस्ते दामों में ही निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो कंपटीशन है हाथ वूवन का वो इससे कम्पीट नहीं कर पाते हैं जो हाथ से बने कपड़े के मिल्स है। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। तो सबसे पहले जो मशीनरी से टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ पे, जहाँ पे मशीन्स का इस्तेमाल होता था, फैक्ट्रीज का इस्तेमाल होता, तो कहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई, मुंबई में 1854 में। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, अ पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द रीजन। तो मुंबई में ये जो ये इंडस्ट्री है ये फैलती गई, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वार्म क्लाइमेट है, मॉइस्ट क्लाइमेट, अच्छा खासा क्लाइमेट था, मौसम था, और जो पोर्ट जो है इम्पोर्टिंग मशीनरी यानी कि मशीनरी भी ईजिली वो इम्पोर्ट कर सकता था, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी था, स्किल्ड और बहुत ही एक्सपर्ट लेबर भी थे उनके पास। तो इससे क्या हो गया, ये जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये ईजिली फैलती गई, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके साथ साथ भी बनी, यानी कि फैलता गया ये कारखाना वहाँ पे मुंबई में, क्योंकि इसके पास ये सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे, इनपुट्स अवेलेबल थे। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमड क्लाइमेट। बट तो पहले कहाँ कहाँ पे ये फैलती गई ये इंडस्ट्री, महाराष्ट्र के पूरे हिस्से में, गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट था वो बहुत ही फेवरेबल था, यानी कि इनपुट्स बहुत अच्छे थे, रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे हिसाब से मिलते थे। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ कॉटन इज ए प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री हैज सेपरेट टू अदर पार्ट्स। तो आज क्या होता है, बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, ह्यूमिडिटी जो है आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया जाता है, जो कॉटन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड रॉ कॉटन इज ए प्योर एंड नॉट वे लूजिंग रॉ मटेरियल। तो जो रॉ कॉटन है ये अपनी जो इसमें जो प्योरिटी है वो इसको लूज नहीं कर पाता है, तो क्योंकि आज आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है क्लाइमेट ह्यूमिडिटी को। तो इस तरह से अदर पार्ट्स ऑफ जो इंडिया है वहाँ पे भी ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाई गई, क्योंकि पहले ह्यूमिड क्लाइमेट कहाँ पे था, सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में, तो वहाँ पे ही ये पहले ये इंडस्ट्री थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कारखाना था अच्छा खासा चलता था। लेकिन अब दूसरे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी, क्योंकि अब आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी को क्रिएट किया जा सकता है जो कॉटन के लिए अच्छा होता है, कॉटन फैब्रिक्स के लिए। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ अदर इंपॉर्टेंट सेंटर। तो ये कुछ सेंटर्स है जहाँ पे आजकल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है जो कॉटन टेक्सटाइल के लिए ज़रूरी है। तो अहमदाबाद जो है सबसे अच्छा खासा माना जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिहाज से। अहमदाबाद, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। जो ये अहमदाबाद है ये कहाँ पे है, गुजरात में ये लोकेट है ये जगह, बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर जो है उसके किनारे पे ये लोकेट है ये अहमदाबाद प्लेस। द फर्स्ट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1859। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ये मिल कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो बनी, मिल जो बनी 1859 में। इट सून बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। तो
इंडिया में मुंबई के बाद ये दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल सिटी मानी जाती है अहमदाबाद। अहमदाबाद वाज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो बाद में इसका ये भी नाम पड़ा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का मैनचेस्टर इसको माना जाता था इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद में है तो उसके जो फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स थे, यानी कि इंडस्ट्री के लिए, इस टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेवरेबल मौसम था, खुशगवार मौसम था इसके लिए, बहुत ही अच्छा खासा रॉ मटेरियल अवेलेबल था। तो इस वजह से इसमें डेवलपमेंट आ गई, तरक्की हो गई। अहमदाबाद इज वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। एक रीज़न ये भी है कि जो ये अहमदाबाद है, ये जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है उस एरिया के बहुत ही क्लोज है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अहमदाबाद का जो ये सेंटर है, दिस इंश्योर्स इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है, उसके लिए ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नहीं पड़ता है। द क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। और जो क्लाइमेट है स्पिनिंग और वीविंग के लिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, वो भी अच्छा है वहाँ का क्लाइमेट, मौसम भी। अच्छा, द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्स। और जो वहाँ की जो लैंड है वो इजीली अवेलेबल है, सूटेबल भी है, किस लिए, प्लान है, किस लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्स। तो मिल्स बनाने के लिए, मिल्स को क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छी लैंड अवेलेबल है। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। और जो गुजरात और महाराष्ट्र है वो इसको फराहम करता है अच्छा खासा लेबर, यानी कि एक्सपर्ट लेबर्स इसको ये प्रोवाइड करता है। इस इंडस्ट्री जो अहमदाबाद की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रोड जो है बहुत ही अच्छा है, डेवलप्ड रोड है, रेलवे ट्रैक जो है वो भी डेवलप्ड है, तो ये इसको इजिली ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है टेक्सटाइल को कंट्री के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने में। तो इजीली अवेलेबल है ये रोड्स और रेलवेज भी, ट्रांसपोर्ट इजीली एक जगह से दूसरी जगह इस टेक्सटाइल को ले जा सकता है। दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द मार्केट, यानी कि इजिली मार्केट में भी इसको ले जा सकते हैं। मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। जो मुंबई पोर्ट है इसका, तो ये बहुत ही नज़दीक है, तो ये क्या करता है, जो मशीनरी इसको इंपोर्ट करनी होती है, यानी कि मशीनरी इसको लानी होती है इस इंडस्ट्री के लिए, कारखाने के लिए टेक्सटाइल, तो इजीली इसको ला सकता है और यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है, दूसरी मुल्क के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाता है। बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स। लेकिन कुछ सालों से क्या होता आ रहा है, अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स है उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। सिविल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन। कुछ मिल्स ऐसी भी है जो वहाँ पे बंद ही हो गई। This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of the Ahmedabad। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब नई नई इंडस्ट्रीज जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वजूद में आ रही है दूसरी जगहों पे, तो एक तो वो असर इस पे पड़ा, और दूसरा ये जो इसमें मशीनरी का काम होता था उसमें कोई अपग्रेडेशन का काम नहीं हुआ, तो इस वजह से भी, और नई टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया इन अहमदाबाद की मिल्स में, तो इस वजह से वो कुछ जो मिल्स है वो बंद पड़ गई। ओसाका जो है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, आल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। ये जापान का, हमने इंडिया का पढ़ा, अब हम जापान का पढ़ेंगे। ओसाका जो है मैनचेस्टर ऑफ जापान इसको कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान में। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ये क्यों तरक्की याफ्ता इंडस्ट्री इसको क्यों कहा गया है, क्यों ये कारखाना तरक्की वाला है, इसलिए जो इसका कारखाना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ही डेवलप्ड है ओसाका में। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, यानी कि मौसम जो है वो भी ठीक है, लैंड जो है वो भी ठीक है, पानी जो है वो भी इजीली अवेलेबल है, तो इस वजह से वो डेवलप कर रहा है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द एक्सटेंसिव प्लान अराउंड ओसाका इंश्योर्ड दैट लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। यानी कि कॉटन मिल्स के लिए इसके आसपास जो जगह है, प्लान एरिया है, वो बहुत ही सूटेबल है कॉटन मिल्स को क्रिएट करने के लिए। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेल suited to spinning and weaving। तो वीविंग और स्पिनिंग के लिए, कॉटन के वीविंग और स्पिनिंग के लिए क्या चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, वो भी वहाँ पे है। द रिवर योदो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स। वाटर सप्लाई जो है रिवर योदो से इजीली अवेलेबल हो सकता है इनके लिए, इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो ओसाका में है। लेबर इज इजीली अवेलेबल। लेबर जो है, एक्सपर्ट लेबर, वो भी इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल।
तो रॉ कॉटन को लाने के लिए जो पोर्ट है, लोकेशन ऑफ पोर्ट जो है इस फैसिलिटेट करता है कि इसको जो हमें रॉ कॉटन लाना पड़ता है एज एन रॉ मटेरियल लाना पड़ता है इंपोर्ट करके, तो उसके लिए जो पोर्ट है इजीली अवेलेबल है। और एक्सपोर्ट जो वहाँ से टेक्सटाइल बन के आते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो पोर्ट है इसकी हेल्प करता है, तो फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट के लिए ये है पोर्ट जो है, लोकेशन पोर्ट जो है वो फैसिलिटेट करता है इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। तो जो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ओसाका की, ये किस पे डिपेंड है? इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे, यानी कि खुद इसके अपने रॉ मटेरियल्स नहीं है कॉटन के, यानी कि इसको इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। तो कॉटन कहाँ से ये इंपोर्ट करके लाते हैं? यानी कि दूसरी कंट्रीज से जब हम अपनी कंट्री में लाते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो जापान को कहाँ से लाना पड़ता है? हमारे इंडिया से ले जाना पड़ता है, चाइना से, यूएसए से, तो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ से देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, तो इंपोर्ट करके इसको लाना पड़ता है हमारे इंडिया से, चाइना और यूएसए, इजिप्ट से इसको। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। और जो वहाँ का फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है, वहाँ से क्लोथ बन के निकलता है, तो इसको ये ज़्यादातर क्या करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में इसको फिर भेजते हैं। एंड हैज़ ए गुड मार्केट, तो इसका भी गुड मार्केट रहता है, अच्छा खासा मार्केट चलता है इस फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो जापान की इस इंडस्ट्री से निकलता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। क्योंकि जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्री से मिल के बनता है ये प्रोडक्ट, इजिप्ट का अलग, इंडिया का अलग, चाइना का, तो ये बहुत ही गुड क्वालिटी वाला फैब्रिक होता है। तो और लो प्राइस में, कम दाम में मिलता है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये इस कंट्री में जो ये सिटी है, कॉटन टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री जो है, बहुत ही इन जो कॉटन टेक्सटाइल सिटीज़ है इस जापान में, तो सबसे ज़्यादा मशहूर यही है। द कॉटन टेक्सटाइल ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। लेकिन अब जो है दूसरी इंडस्ट्रीज आ गई है कॉटन टेक्स, तो ओसाका जो है अब ये रिप्लेस हो गया, यानी कि उसकी जगह ली है दूसरी इंडस्ट्रीज ने, सच एज आयरन एंड स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। यानी कि ये सारी इंडस्ट्री जो वहाँ पे बनी है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी जो इसमें होता है, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट, ये सारे कुछ इंडस्ट्री जो वहाँ पे बिल्ड हो गई है, तो उसकी जगह उसने ली है कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री। तो इसी के साथ आज हमारा जो ये टॉपिक है ये फिनिश हो गया। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।